हेलो एवरीवन, मैं अमन राज भक्त आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम संबंध एवं फलन का पहला वीडियो देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में हम संबंध जो पूरा चैप्टर है 11th और 12th में, ये बस संबंध और संबंधों के प्रकार पे ही खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा हम संबंध में कुछ पढ़ते नहीं हैं। तो आप चलिए पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक का बटन जस्ट नीचे है। और इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे 12th और 10th दोनों का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संबंध एवं फलन का पहला वीडियो, संबंधों के प्रकार। तो पहले जानते हैं हम संबंध क्या होता है। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर से दर्शाते हैं संबंध को। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के बीच कोई प्रतिबंध लगाने से प्राप्त होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ तो दो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब अरिक्त समुच्चय दे रखे हैं। जैसे ए कुछ दे रखा होगा एक्स वाई जेड, बी कोई दे रखा होगा 1 2 3। तो ये एक अरिक्त समुच्चय है, मतलब फाई नहीं होना चाहिए, ए इक्वल्स टू फाई। तो इसमें संबंध को हम नहीं दर्शाते। और कार्तीय गुणन क्या होता है? तो कार्तीय गुणन आपने सेट 11th का समुच्चय चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो चलिए देखते हैं कार्तीय गुणन क्या होता है पहले। तो कार्तीय गुणन होता है, जैसे हम कोई सेट ए दे रखा है हमको, सेट ए हमको दे रखा है एक्स वाई और जेड, और सेट बी दे रखा है 1 2 और 3। तो कार्तीय गुणन को हम दर्शाते हैं गुणन से, तो मतलब गुना का समझ ही गए, ए इंटू बी से। अभी इसको लिखेंगे कैसे? ये भी एक समुच्चय होता है, इसका कार्तीय गुणन एक समुच्चय ही होता है। तो इस समुच्चय होता है, इन दोनों समुच्चय को मिलाने पे जितने सारे, इन दोनों के को मिला के जितने सबसेट मतलब उपसमुच्चय बनते हैं, उनका जो समुच्चय होता है। जैसे एक इस समुच्चय से पहला लेंगे, फिर इससे एक पहला लेके एक सेट बनाएंगे, फिर इससे और इससे लेके, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, इससे पहला लेके इसको लेके, इससे पहला लेके फिर इसको x लेके पहले तीनों से बना लेंगे, फिर y लेके तीनों से, इस एक एक सेट बना लिए। अब इन सेट का एक सेट बनाएंगे, उसको कहेंगे ए क्रॉस बी का सेट। तो यही होता है कार्तीय गुणन। तो ये जितने सारे हैं, ये हो गया समुच्चय बी और ये समुच्चय ए, और ये हो गया एक समुच्चय ए क्रॉस बी का इतना सारा। ये एक समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर समुच्चयों का समुच्चय है। तो ठीक है, आप समझ गए कार्तीय गुणन। अब रिलेशन पे फिर से आते हैं। तो सेट, तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में आर होता है और उसमें ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो आर क्या होता है? एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है जो डिफाइन होता है, मतलब जो परिभाषित संबंध होता है ए क्रॉस बी के समुच्चय से जो आता है। तो समझते हैं क्या होता है। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये दो सेट मैंने लिया था ए और बी। तो ये हमें संबंध बताना है ए से बी में। तो ए से बी में कोई भी संबंध हम बता सकते हैं, जैसे 1 2 3। अगले पेज में करता हूं मैं। जैसे पहला ए सेट था एक्स वाई जेड और बी सेट है
1 2 3, तो ऐसे घेर के मैंने जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है इनके बीच संबंध, जैसे ये एक से इसका संबंध, इससे इसका संबंध है, जैसे माँ बेटे का संबंध, पिता पति का संबंध, ये सारे संबंध। उसी तरह गणितीय संबंध है, जैसे x 1 से संबंध रखता है, y 2 से संबंध रखता है, z 3 से संबंध रखता है। तो a का रिलेशन b लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, x 1 से संबंध रखता है, y 2 से संबंध रखता है और z 3 से संबंध रखता है। तो इसी तरह हम संबंध को लिखते हैं। तो ये तो हो गया संबंध होता क्या। अब संबंध के प्रकार देखते हैं। एग्जाम में यही आता है, संबंध के प्रकार से ही क्वेश्चन आता है। तो अब देखते हैं हम संबंध के प्रकार। तो संबंध कितने प्रकार का होता है, जैसे ये एक संबंध है तो पहला प्रकार होता है सौतुल्य, दूसरा होता है सम्मित और तीसरा संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये नाम हमें याद होने चाहिए और ये होते क्या है ये भी। तो सौतुल्य संबंध क्या होता है, इससे आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप सारा कर लेना। तो सौतुल्य संबंध होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी ए जो आर के सदस्य हैं, मतलब आर एक फैमिली या रिलेशन के लिए ए खुद से संबंध रखना चाहिए। मतलब इधर हमने देखा था एक्स एक से संबंध रखना चाहिए, तो इसमें अगर एक्स होता है तो एक्स एक्स से संबंध रखता है, तो ये हो गया सौतुल्य संबंध। मतलब इसका संबंध खुद से ही है, मतलब ए से ही संबंधित होना चाहिए, यानी उस सेट में ए कॉमा ए भी आएगा आर के सबसेट में। और दूसरा हो गया सम्मित। तो सम्मित क्या होता है, तो सम्मित हो गया जैसे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी ये एक सेट ए है के लिए ए रिलेशन बी, मतलब ए से बी में संबंध और बी से ए में संबंध होना चाहिए। जैसे कोई ए है और ये हो गया बी, तो ए से भी बी संबंधित होना चाहिए और बी से भी ए संबंधित होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र से संबंधित होता है और पुत्र पिता से, इसी तरह ए से बी संबंधित होना चाहिए और बी से ए संबंधित होना चाहिए। तो इसको ए भी अगर होगा उस रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए। ये हो गया सम्मित संबंध। और संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए से बी में संबंध अगर है और बी से सी में संबंध है तो ए से सी में संबंध होगा। जैसे इसमें देखते हैं संक्रामक का, जैसे कोई सेट है उसमें ए बी है और बी सी है इस संबंध वाले सेट में, तो ए सी भी उस सेट में होगा। अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तभी ए सी होगा, अगर सिर्फ ए बी है तो जरूरी नहीं ए सी हो। अगर ए बी है बी सी है, ए बी और बी सी दोनों हैं तभी हम कहेंगे कि ए सी होगा, तब वो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जैसे समतुल्य है या नहीं, सम्मित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। और जो ये तीनों होते हैं, जो संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होते हैं, उनको बोलते हैं, जो तीनों होते हैं मतलब ये भी हुए ये भी हुए और ये भी, इनको बोलते हैं तुल्यता संबंध। जो सम्मित, संक्रामक और समतुल्य दोनों तीनों होते हैं उनको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो ये हो गए संबंधों के प्रकार। बस ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो, बस क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इसका अगला आगे जानते हैं थोड़ा डिटेल में। और तो सम्मित क्या होगा, जैसे कोई रिलेशन हमें दे रखा है ए बी आर, रिलेशन को ऐसे दे रखा होगा आपको, रिलेशन सेट एक रिलेशन का ए बी ए ए और ए सी,
तीन रिलेशन दे रखे हैं, तो ये समतुल्य है या नहीं। तो इसमें ए है, तो मतलब ये समतुल्य होगा। इसे फिर से समझते हैं। जैसे समतुल्य समझने के लिए, जैसे कोई भी सेट है ना रिलेशन, उसमें ए जरूर होना चाहिए, मतलब जो एक है उसका संबंध दूसरे से जरूर होना चाहिए, तब वो समतुल्य होगा। जैसे कोई रिलेशन दे रखा होगा हमको ए कॉमा ए कॉमा बी, तो इसमें ए एक में तो है पर दूसरा ए बी है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। ये और सममित देखते हैं। सममित क्या होता है, अगर ए बी है किसी रिलेशन में तो बी ए भी होगा। जैसे कोई रिलेशन हमें दे रखा है ए कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। अब ये ए दे रखा है, ए सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है। सममित के लिए इतना ही होता है, अगर ए बी है तो बी सी भी होगा, अगर ए बी नहीं है तो बी सी नहीं होगा। नहीं, ए बी है तो बी ए बी होगा, सॉरी, ए बी अगर है तो बी ए बी होगा, अगर ए बी नहीं है तो बी ए नहीं होगा। अगर बी ए बी नहीं है तो बी ए तो ऐसे भी नहीं हो, बी ए नहीं होगा। अगर ए बी है बी ए है तो सममित होगा, अगर ए बी है बी ए नहीं है तो सममित नहीं होगा। अगला है संक्रामक। तो संक्रामक क्या होता है, अगर किसी में रिलेशन में ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भी रिलेटिव होंगे, मतलब ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन में होगा। जैसे कोई दे रखा है ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, इतना सारा रिलेशन हमको दे रखा है। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे ए है तो ठीक है, ए है, ए बी है तो ए बी है, इसमें ए सी भी है, बी सी भी है, तो ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये संक्रामक नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, जैसे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एक सेट दे रखा है हमको समुच्चय, अब इस समुच्चय में ये एक समुच्चय है और ये संबंध है, तो हम संबंध कैसे लिखेंगे इस समुच्चय को, पहले वो देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, संबंध समुच्चय 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका रेंज हो गया, मतलब ये इसका रेंज नहीं, डोमेन हो गया। प्रांत, प्रांत क्या होता है, इतने ही नंबर इस संबंध को सत्यापित करने के लिए चाहिए, इससे ज़्यादा नंबर हम इस संबंध में नहीं रख सकते। तो रिलेशन क्या है, आर बराबर ए बी और बी ए प्लस ए होना चाहिए। तो ऐसे हम सेट बनाएंगे जिसमें, तो पहला ए हम रखते हैं 1, और तो बी क्या हो जाएगा ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 1 कॉमा 2। दूसरा हो गया ए रखते हैं हम 2, तो 2 कॉमा 3 होगा। सब मतलब ए जितना रखेंगे बी उससे 1 ज़्यादा है, ए इंटू ए प्लस 1 है। 3 कॉमा 4 आ गया, 4 कॉमा 5 आ गया, अब 5 कॉमा 6 आ गया। अब क्या 6 कॉमा 7 आएगा, हाँ 6 कॉमा 7 भी आएगा। क्यों, क्योंकि 6 हम रख सकते हैं पर 7 कॉमा 8 नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें हमें डोमेन ये दे रखा है, मतलब प्रांत यही है, तो प्रांत से बाहर हम नहीं जाते। तो इतना आ गया, ये हमारा आ गया रिलेशन। अब इसको चेक करना है कि ये समतुल्य है, समतुल्य संक्रामक सममित है या नहीं, यानी मतलब अब ये तीनों अगर होते हैं तो तीनों हो गए तो तुल्यता संबंध हो जाएंगे। अगर समतुल्य सममित संक्रामक अगर तीनों होते हैं तो ये तुल्यता संबंध होंगे। तो हम चेक करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें 1 कॉमा 2 है
और 2,3 है, तो ये दोनों हमारा बराबर हो गया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये दोनों इसमें बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए तो हमें ये चेक करना है 1,3 1,3 इसमें है या नहीं। तो हमें 1,3 तो कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये संक्रामक तो नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब सम्मित जांच करते हैं। अब सम्मित का जांच करेंगे हम। सम्मित क्या होता है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, जो कि भी नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं हुआ। अब हम जांच करते हैं, संक्रामक हो गया, सम्मित हो गया। अब तीसरा प्रकार होता है सौतुल्य। तो सौतुल्य की जांच करने के लिए क्या होता है, इसमें क्या था, a, b है, b, c है, तो a, c भी होगा, ये तीनों एग्जिस्ट करना चाहिए। इसमें क्या था, a, b है, तो b, c भी होगा। और इसमें क्या है, अगर a है तो a, a होगा ही, तो 1,1 तो इसमें कभी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुल्यता अगर कोई एक भी नहीं होगा इसमें तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो अब थैंक्स फॉर वाचिंग, ख़त्म हो गया चैप्टर। तो ये 12th का सबसे छोटा चैप्टर हमने अभी ख़त्म कर लिया, रिलेशंस ख़त्म किया। अब हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस। तो अगले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। तो ठीक है, गुड बाय।